रमेश की एक पत्नी थी जिसका नाम सीमा था। सीमा बहुत बोलती थी और उसकी बातों से रमेश बहुत परेशान था। रमेश को पता चला कि जंगल में एक संत आए हैं। वह अपनी पत्नी को लेकर संत के पास गया और कहा, मुनिवर, कृपा करके इसे समझाइए, यह बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी इसका दिन भर मुंह चलता ही रहता है। मैं इसे कितना भी समझाता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। संत ने बताया, मेरा गुरु का एक शिष्य था जिसका नाम मोहन था, जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने जाता तो हर घर से नई कहानी लेकर आता और आश्रम के शिष्यों को सुनाता। वह चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। वह खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करने की कोशिश करता। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि उन्हें अगले 1 महीने के लिए एक संकल्प लेना होगा। इससे उनकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आत्मशक्ति का संचार होगा। गुरु ने शिष्यों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार संकल्प लेने को कहा। मोहन, जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, सीधा गुरु की कुटिया में पहुंचा और बोला, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, मुझे कोई बड़ा संकल्प दीजिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? मोहन ने कहा, हाँ गुरुदेव। गुरु ने कहा, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी मत निकालो, यही है तुम्हारा संकल्प। मोहन ने सोचा कि यह बहुत आसान है और उसने संकल्प ले लिया। पहले दिन मोहन ने जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसे चुप रहने का बोझ बढ़ने लगा। चौथे दिन वह बेचैन हो गया। वह बोलना चाहता था, लेकिन संकल्प की वजह से नहीं बोल पा रहा था। कुछ दिन और बीते और वह बीमार पड़ गया। वह गुरु के पास गया और लिखा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुट रहा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प इसलिए नहीं होते कि तोड़ दिए जाएं, बल्कि इसलिए होते हैं कि हमारी आंतरिक शक्ति बढ़े। अगर तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो जीवन के बड़े संकल्प कैसे निभाओगे? मोहन ने गुरु की बात मानी और अपनी कुटिया में बंद हो गया। 15 दिन बीत गए, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। आश्रम में सभी हैरान थे कि इतना बोलने वाला शिष्य कैसे चुप है। वह गुरु के पास गया और लिखा, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प पूरा हो रहा है? गुरु ने कहा, जब तक ये आवाजें तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारा मन बोलता रहेगा। तुम्हें इनसे दूर जाना चाहिए। मोहन ने गुरु को प्रणाम किया और जंगल की ओर चला गया। कई दिन बीते, लेकिन वह नहीं लौटा। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे मार न दिया हो। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और पूछा, गुरुदेव, क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन मोहन की कोई खबर नहीं थी। फिर एक दिन वह आश्रम लौट आया। अब वह वही नहीं था जो यहां से गया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव था। उसके चेहरे पर शांति और आंखों में ठहराव था। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? गुरु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हां, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। मोहन ने कहा, जब मैं आश्रम से गया था तो मेरे भीतर बहुत सी आवाजें थीं, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी आवाजें खत्म हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया हूं। मैंने पहली बार सही अर्थ में मौन को समझा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ। तुमने मौन का सही अर्थ समझ लिया है। संत ने रमेश की पत्नी सीमा की ओर देखा और पूछा, अब बताओ बहन, क्या तुम भी इस शिष्य की तरह मौन धारण कर सकती हो? क्या तुम भीतर और बाहर से मौन रहकर अपने विचारों को शांत कर सकती हो? सीमा ने गहरी सांस ली और कहा, महात्मा जी, अब मैं समझ गई हूं कि मौन का क्या महत्व है। मैं अब से अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करूंगी और केवल वही कहूंगी जो आवश्यक हो। मैं अपने भीतर भी शांति लाने का प्रयास करूंगी। संत ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, यही सच्चा मौन है, जब हम अपने शब्दों और विचारों दोनों को संतुलित कर लेते हैं। रमेश और सीमा संत को प्रणाम कर वापस घर लौटे और उनके जीवन में शांति और समझदारी का नया अध्याय शुरू हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लो। शायद हम फिर कभी न मिले।